नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रश्मि कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, कुमारी मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय बादलपुर से। साथियों, आज की चर्चा का केंद्र बिंदु कविवर सूरदास होंगे। कविवर सूरदास जो कि सगुण भक्ति के एक स्तंभ के रूप में हमारे सामने है। आज मैं उनके कुछ पदों की व्याख्या यहाँ करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास के पदों की व्याख्या सूरसागर से। सर्वप्रथम विनय तथा भक्ति का एक पद ले रही हूँ और उसकी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सूरदास हैं और जो उनके आराध्य देव हैं श्री कृष्ण, वो कैसे हैं? अत्यंत करुणा में हैं। और जो कवि है उन करुणा में भगवान की बार बार वंदना करना चाहता है। और क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। काव्य प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उन चरण कमलों की वंदना करना चाहता हूँ। किन चरण कमलों की वंदना करना चाहता हूँ? जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे। जो पंगु हैं यानी जो पैर से लंगड़े भी हैं, अगर भगवान की कृपा उनके ऊपर हो जाती है तो जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, यानी जो पर्वत को भी पार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पैरों से भी लंगड़ा है और भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है तो वह उसे भी पार कर सकता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई। और यदि भगवान का स्नेह आपके ऊपर है, भगवान का प्रेम आपके ऊपर है, तो भगवान में इतनी शक्ति है कि जिसे आँखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता हो, उसे भी आँखों से सब दिखाई देने लगता है। और भगवान की कृपा किसके ऊपर हो सकती है? बहरो सुने गूंगे पुनि बोले, यानी जिसे कानों से सुनाई नहीं देता है, अगर भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाए तो वह सुन सकता है। और जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, भगवान की कृपा यानी यदि श्री कृष्ण भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी तो वह बोलने भी लगेगा। रंक चले सिर छत्र धराई। और अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, कहने का अभिप्राय है कि किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, तो वह सिर के ऊपर छत्र धारण कर लेता है और एक अमीर आदमी की तरह चल सकता है। अर्थात इतना समृद्ध हो सकता है जैसे कि कोई राजा। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। इस पद में सूर ने भगवान की कृपा का वर्णन करते हुए यह भी संकेत दिया कि उन्हें इष्ट देव की कृपा से ही ऐसा आंतरिक प्रकाश प्राप्त हुआ है जिसमें कृष्ण जीवन की मनोहर लीलाएं अपने आप दिखाई दे रही हैं और भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे एक पद और लेते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि जो सूरदास हैं वो सगुण भक्ति के पद गाते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि सूर की भक्ति सगुना भक्ति थी। सगुण भक्ति का मतलब ये है कि जिसे देखा जा सकता है, जिसे जाना जा सकता है, यह सगुण भक्ति थी।
और सूरदास जी एक जगह कहते भी हैं कि सगुण भक्ति का जो रास्ता है उन्हें आसान लगता है, इसीलिए वे सगुण भक्ति या सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं। निराकार ब्रह्म को किस तरह जाना जाए कुछ समझ नहीं आता है, तो उसी से संबंधित ये पद मैं पढ़ रही हूं आपके सामने। अवगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन लीला पद गावे। जो सूरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचारे, यानी सारी विधियों को मैंने अगम यानी जहां पहुंचा नहीं जा सकता ये मैंने जान लिया है, इसीलिए किस निर्णय पर पहुंचा हूं, ताते सूर सगुन लीला पद गावे, इसलिए मैं सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहा हूं। किस लिए? अविगत गति कुछ कहत ना आवे, यानी जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, उसके बारे में अविगत जिसको नहीं जाना जा सकता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? तो जिसको हम जान ही नहीं सकते, अविगति गति कछु कहत ना आवे, जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, निर्गुण ब्रह्म क्या है सूर नहीं समझते। और कैसा अनुभव होता है अगर निर्गुण ब्रह्म की उपासना आप कर रहे हैं, तो जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है उसका उदाहरण किस तरह से प्रस्तुत करते हुए सूर कह रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को? जो गूंगा है, उस व्यक्ति को किसी मीठे फल को खाने के लिए दे दिया जाए और फिर उससे पूछा जाए कि भाई बताइए कि इसका स्वाद आपको कैसा लग रहा है। यद्यपि अंतर्गत यानी हृदय में उस गूंगे व्यक्ति को उसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका वर्णन करने में वह समर्थ नहीं है। इसी तरह से जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, कदाचित उनके लिए वह बहुत मीठा हो सकता है, बहुत अधिक संतोष देने वाला हो सकता है, लेकिन जो इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसके लिए यह अत्यंत कठिन मार्ग है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि किसी गूंगे व्यक्ति को एक फल देकर कहा जाए और ये बताया जाए कि बताइए कि ये मीठा लग रहा है या कैसा लग रहा है, तो वह उसका वर्णन करने में अपने को समर्थ नहीं पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी से जो बहुत दूर है, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ वही जान सकता है जो जाने सो पा, यानी उसे वही जान सकता है जो उसे पा लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित ध्यावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों से परे है, जिसका कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, जाति नहीं है, जो तर्क रहित है, उसके लिए ये बेचारा निराधार मन किधर किधर दौड़े, किस तरह उसके बारे में जाने। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने हर तरह से यह जान लिया है, विचार लिया है कि सारी विधियां उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को पाने की जो विधियां हैं सब अगम्य हैं, इसलिए मैंने एक आसान रास्ता अपनाया है। और कौन सा रास्ता अपनाया है? सूर सगुन लीला पद गावे, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण की उपासना करना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत आसान रास्ता है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे और कुछ पदों की व्याख्या
कल फिर करेंगे। नमस्कार।